हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा सेकेंड वीडियो है अब नेक्सिटन डिस्प्ले। तो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे, हम लोग सपोज कोई एचएमआई डिस्प्ले बनाना चाहते हैं या कोई भी इंडस्ट्रियल लेवल का आईओटी प्रोजेक्ट या कोई इंडस्ट्रियल लेवल का ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो हमको एक एचएमआई बनाना पड़ता है। तो मार्केट में बहुत सारा कंपनी एचएमआई डिस्प्ले बनाता है, तो हम लोग नेक्सिटन डिस्प्ले का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज का वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्सिटन का एडिटर कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, कौन सा लाइब्रेरी चाहिए आर्डिनो के लिए या ईएसपी के लिए, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे यूजिंग नेक्सिटन डिस्प्ले। ठीक है, तो उसके लिए हमको पहले जाना पड़ेगा ब्राउजर पे। ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है नेक्सिटन एडिटर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड के लिए। तो उसमें जो इंटरफेस है बहुत इजी, मतलब यूजफुल इंटरफेस है और बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल इंटरफेस है। आप लोग बहुत सारा चीज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, इसी टाइप का डिस्प्ले में गैजेट बना सकते हो, डैशबोर्ड बना सकते हो, इसी टाइप का डैशबोर्ड बना सकते हो। इसे बहुत सारा डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना चाहते हो या इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ऊपर में जो डैशबोर्ड होता है, स्पीडोमीटर या डायरेक्शन वगैरह दिखाता है, तो ये डिस्प्ले को लेके आप बना सकते हो। तो आपको सपोज जी फाइल डाउनलोड करना है या EXE फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। जब मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे देखो नेक्सिटन में ओपन किया। ठीक है, नेक्सिटन एडिटर। जब आप उसको ओपन करोगे, पहले आएगा ये मेरा अपडेट के लिए पूछ रहा है, रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम। आप देख सकते हो ये उसका एडिटर है। तो इस साइड आपको टूल बॉक्स मिल जाएगा, इस साइड आप कोई भी पिक्चर ऐड किए या जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट हो गया, कोई भी वीडियो कोई भी ऑडियो आप ऐड कर रहे हो तो ये साइड में आ जाएगा, ये वर्कस्पेस पे। यहाँ पे कोई भी रिसेंट प्रोजेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग एडिट करेंगे। यहाँ पे जितने सारे हम पेज क्रिएट करेंगे, जैसे कि एक स्क्रीन है तो पहले लॉगिन रहेगा, हम लोग लॉगिन का यूजर आईडी और पासवर्ड देने साइन अप करने के बाद नेक्स्ट पेज में जाएगा, तो पेज वगैरह यहाँ पे रहेगा। और जितने भी सारे एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे रखें। एट्रीब्यूट मतलब जैसे कि कोई बटन है, बटन का बहुत सारा प्रॉपर्टीज रहता है, जैसे कि उसका फॉन्ट साइज क्या है, उसका विड्थ कितना है, हाइट कितना है, सारा चीज, कलर कौन सा हम डाल सकते हो, फॉन्ट का कलर क्या रहेगा, ये सारा एट्रीब्यूट के अंदर रहेगा। और इस साइड आउटपुट, इस साइड इवेंट। अब जब हम एक बार हम लोग जीवाई बना लिए, देन उसको कंपाइल करेंगे हमारा नेक्सिटन डिस्प्ले के लिए। तो कंपाइल का जितने भी सारे एरर आएगा या आउटपुट आएगा वो यहाँ पे शो करेगा। और इवेंट, कोई भी सपोज कोई बटन क्लिक करने पे कोई एक्शन होता है, वो सारा का सारा प्रोग्राम जो होगा, यहाँ पे नॉट इन सी प्रोग्राम यूज होता है बेसिकली, मतलब नेक्सिटन का खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसको हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे पूरा का पूरा बेसिक से जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम बनाएंगे। तो जितने भी सारे इवेंट का प्रोग्राम है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो पहले सपोज मैं क्या, न्यू, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे कुछ सेव कर दिया जैसे कि टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको देना पड़ेगा आपका डिस्प्ले टाइप कौन सा है। उसका 4 वेरिएशन आता है। ठीक है, बेसिक, डिस्कवरी, एनहांस और इंटेलिजेंस। आपको कैसे पता चलेगा आपके पास जो मॉडल है वो कौन सा है? तो बेसिक में अगर जाओगे, वो देखो NX322T से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो हर जगह टी रहेगा। टी मतलब वो बेसिक है। बेसिक और जितने भी सारे वेरिएशन है उसमें बहुत सारा फीचर्स एनेबल रहता है। बेसिक में उतना सारा फीचर्स नहीं है। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ये सारा चीज। ठीक है, देन डिस्कवरी में जाओगे, ये F से स्टार्ट होगा, एनहांस में K और इंटेलिजेंस में P। तो ये 4 वेरिएशन है। अगर आपके पास कोई भी नेक्सिटन डिस्प्ले आप ऑर्डर करते हो आपका प्रोजेक्ट के लिए, आपको पहले चेक करना है किसके लिए ऑर्डर कर रहा हूँ। मैं जब ले रहा था, मैं एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट के लिए लिया था। मैं बैंगलोर में हर जगह खोजा, कहीं पे भी नहीं मिला। एक शॉप में जाके मिला, बैंगलोर से आई थिंक 30 किलोमीटर दूर है, वहां पे मैं गया। मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि वहां पे ये सारा चीज वेरिएशन होता है। ठीक है, तो मैं जो नॉर्मल मेरे पास, मतलब उनके पास जो अवेलेबल था टी वर्जन, उसको मैं ले आया। अभी मैं उसमें ट्राई कर रहा हूँ ज्यादा फीचर्स वाला सिस्टम, वो काम नहीं करेगा, राइट। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ओके, उसका 4 वेरिएशन रहता है, कौन सा किसके लिए यूज होता है, वो सारा चीज हम लोग धीरे धीरे वो भी डिस्कशन करेंगे। एक बार यहाँ पे सेट कर लिया आप किसके लिए हो, देन आपको क्या चाहिए, डिस्प्ले जो डायरेक्शन है वो हॉराइजॉन्टल है या आप वर्टिकल रखना चाहते हो, या ऐसे जैसे हॉराइजॉन्टल टू वर्टिकल 270 डिग्री, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके रखना चाहते हो। आपके हिसाब से आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हो। और यहाँ से आप कैरेक्टर, मतलब आपका फॉन्ट साइज जो है और फॉन्ट का जितने भी सारे यहाँ पे सेट कर सकते हो।
और ये प्रोजेक्ट पे अगर कोई पासवर्ड देना चाहते हो पर्टिकुलर आपका HMI फाइल को, यहाँ से दे सकते हो। तो ये सारा चीज़ नहीं चाहिए। हाँ, उसको प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए मैं लास्ट वीडियो में बताया था 2 तरह का मेथड होता है। तो फास्ट मेथड जो है वो बेसिकली यूजर्ट प्रोटोकॉल को आप डिस्प्ले पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। आपका जो CP2102 आता है USB टू TTL ड्राइवर, उसको कनेक्ट कर लो। कनेक्ट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा अपलोड का, यहाँ पे आ जाएगा अपलोड का, ठीक है। पहले डिबग करो, डिबग करने के बाद जब अपलोड करोगे यहाँ पे कंपोर्ट सिलेक्ट करने के लिए आएगा, वो कर लोगे। नहीं तो आप क्या करोगे, जब नॉर्मल अपलोड करोगे उसको आ जाए .HMI फाइल सेव कर लो, उसको हम लोग डायरेक्ट मेमोरी कार्ड के थ्रू डिस्प्ले में डाल के भी प्रोग्राम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, एक छोटा सा बटन क्रिएट करेंगे या टेक्स्ट बनाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये वीडियो में ओनली सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है वही है, ठीक है। ये चला गया हमारा टोटल नेक्स्ट डिस्प्ले का एडिटर क्या है, कैसे काम करता है, ये सारा चीज। और यहाँ पे और क्या है, टूल्स। हाँ, टूल्स में जैसे कि कोई भी फॉन्ट जनरेटर आप बनाना चाहते हो, पिक्चर, जैसे कि आपका डिस्प्ले में बैकग्राउंड में कोई एक पर्टिकुलर पिक्चर रहेगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट है, एडिटर गाइड है, आप जाके भी एडिटर गाइड वगैरह भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो एडिटर गाइड नेक्स्ट डिस्प्ले का पूरा दिया गया है, कैसे काम करता है, उसका स्टाइल क्या है, कौन सा एडिटर है, सब कुछ यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। देखो, अब कोई भी नया सिस्टम में काम करते हो ना, उससे पहले डेटा शीट और उसका जितने भी सारे डॉक्यूमेंटेशन हो पहले एक बार पढ़ लो, देन आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, देन आप इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है देन आप वो सारा चीज काम नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे देखो, जो अपलोड करोगे यहाँ पे कंपोर्ट सिलेक्ट करो, बॉर्डर रेट सिलेक्ट करो, ओके करो। ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है, कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, सारा चीज, ठीक है। यहाँ पे देखो टूल बॉक्स पैनल में ये सारा चीज़ है, जैसे कि टेक्स्ट है, स्क्रोलिंग है, सारा चीज़ है। देखो यहाँ पे दिया गया है बेसिक में क्या है, डिस्कवरी में क्या है, एनहांस में क्या है और इंटेलिजेंस में क्या है। जैसे बेसिक टी जो है, जो जितने भी सारे ब्लू है, वो सारा का सारा बेसिक फीचर्स है, मतलब ये सारा का सारा बेसिक में अवेलेबल है। लेकिन क्या बेसिक में नहीं है, जैसे कि टगल स्विच होता है वो नहीं है, कॉम्बो बॉक्स, देन सिलेक्ट, ये सारा चीज़ नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग खुद का भी बना सकते हैं, वीडियो प्ले नहीं कर सकते, वो सारा चीज़ है। तो मेरे में जो है वो इतना सारा फीचर्स नहीं है, हम बेसिक जो भी है मेरे पास वो करेंगे। अगर आप खुद का बना रहे हो और वहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है देन आप कमेंट में बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि मेरा जो क्लाइंट जो मुझे दिया था जो डिस्प्ले, वो उनका इंटेलिजेंस था, वो इंटेलिजेंस में मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, ठीक है। ये जैसे कि एट्रीब्यूट पैनल में क्या क्या है, कंपोनेंट क्या क्या है, रन टाइम में क्या चेंज कर सकते हो, रन टाइम में क्या चेंज नहीं कर सकते हो। ये देखो, जैसे कि आईडी होता है, ऑब्जेक्ट नेम होता है, ये सारा का सारा जब आप प्रोग्राम रन करते हो, रन करने के बाद कोई डेटा मिलेगा तो इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सपोज कोई टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड में सपोज आप आर्डिनो डिस्प्ले कर रहे हो, अभी आप बोलते हो कि नहीं, सपोज कोई सेंसर डिटेक्ट किया, देन वहाँ पे वेलकम डिस्प्ले करेगा, तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे, ये वैल्यू सेट करके, जैसे कि फॉन्ट हो गया, देन वैल्यू हो गया, लेंथ, फॉर्मेट, ये सारा चीज़ डाल के चेंज कर सकते हो। और इसमें चेंज नहीं कर सकते, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वो टेक्स्ट फील्ड आप कहीं पे मूव नहीं कर सकते हो, मतलब कोई भी कंट्रोलर के थ्रू, ठीक है। एक बार जो सेट कर लिए वही सेट कर लिए, ठीक है। ये सारा चीज़ है। देन अगर हेल्प जाऊँगा, एडिटर इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया गया है इंस्ट्रक्शन सेट के लिए न्यूमेरिक का, मतलब सारा का सारा डेटा टाइप्स वगैरह, और प्रोग्राम कैसे करोगे। यहाँ पे देखो, कोई भी फॉर लूप अगर चलाओगे कैसे चलाओगे, ठीक है। इसमें कोडिंग करना थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि जब आप सेमीकोलन को थोड़ा स्पेस दे दोगे वो काम नहीं करेगा, बहुत सारा चीज़ है इसमें। मैं जब नया नया प्रोग्राम स्टार्ट किया देन बहुत दिक्कत हुआ था मुझे एक प्रोजेक्ट बनाने में। लेकिन धीरे 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 क्या होता है ना, जो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट उसी टाइप का है। तो धीरे धीरे करके अभी ये लाइक डिस्प्ले में मेरा हैंड सेट हो गया है, ठीक है। तो अभी ये चला गया हमारा बेसिक। अभी हम लोग जो कंट्रोल करेंगे नेक्स्ट डिस्प्ले में, तो कैसे करेंगे, आर्डिनो के साथ। नेक्स्ट डिस्प्ले आर्डिनो लाइब्रेरी अगर सर्च करोगे तो मुझे 2 लाइब्रेरी बेस्ट मिला, जिसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिखा देता हूँ, ओके, हाँ।
ये वाला जो नेक्सिडन का खुद का है वो एक है, ये नो ओपन हो सकता है। हाँ, यहाँ पे देखो नेक्सिडन डॉट एच को इंक्लूड किया, देन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसी उसके बाद ये सारा चीज़ कर रहा है। हम लोग भी बनाएंगे, मतलब जो बेस्ट रहेगा दो लाइब्रेरी से, दोनों में हम लोग छोटा छोटा करेंगे। आप जो बोलोगे कि ये हमारे लिए बहुत इजी है, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उसमें बहुत सारा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब देख सकते हो किसी टाइप का आप जीवाई बना सकते हो, उसमें बहुत सारा चीज़ कर सकते हो एक टीएफटी डिस्प्ले में। हम भी बनाएंगे एक एक प्रोजेक्ट करके, ठीक है। ठीक है फिर, तो ये वीडियो इतना ही तक था। हम लोग कैसे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, नेक्सन को, एडिटर को। नेक्सन एडिटर हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। लाइब्रेरी कौन सा यूज़ करेंगे आर्डिनो में मतलब ES32 में, वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्डिनो में उसका लाइब्रेरी इंस्टॉल करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम लोग कुछ डेटा सेंड करेंगे मॉनिटर से, और वो जाके वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।